एक समय की बात है, एक सुंदर जंगल में वन विद्यालय था। यहाँ सभी जानवरों के बच्चे पढ़ने आते। इस स्कूल में राजू हाथी मास्टर जी पढ़ाते थे। प्रिया हिरनी मैडम गणित सिखाती और चीकू बंदर सर साइंस के एक्सपर्ट थे। लेकिन धीरे धीरे स्कूल के हालात बिगड़ने लगे। राजू मास्टर जी को 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली थी। प्रिया मैडम के पास पढ़ाने के लिए किताबें नहीं थी, तो वहीं चीकू सर को साइंस के एक्सपेरिमेंट के लिए कोई सामान नहीं मिलता। स्कूल की छत टपकती थी, बेंचें भी टूटी हुई थी, वहीं बच्चों को कॉपी किताब भी नहीं मिलती। फिर भी ये तीनों शिक्षक रोज आते और बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते। एक दिन राजू मास्टर घर गए तो उनकी पत्नी रो रही थी। घर में खाना नहीं था, उनके छोटे बच्चे भूखे थे। प्रिया मैडम का बेटा बीमार था, लेकिन दवाई के पैसे तक नहीं थे। चीकू सर का हाल भी यही था कि घर में 3 महीने से उन्होंने किराया नहीं दिया था। इधर इन सबके दुखी चेहरों को देखते हुए टीनू गिलहरी ने पूछा, मास्टर जी आप लोग क्यों उदास हैं? खरगोश बोला, शायद उन्हें हमारी तरह खुशी चाहिए। वहीं उस रात तीनों शिक्षकों की बैठक हुई। राजू मास्टर ने कहा कि दोस्तों, अब हमें कुछ करना होगा। हमारा सम्मान, हमारी तनख्वाह, बच्चों की सुविधाएं, सब कुछ के लिए हमें आवाज उठानी होगी। अगले ही दिन वन विद्यालय के सभी शिक्षकों ने हड़ताल शुरू कर दी। वे स्कूल के गेट पर बैठ गए। उनके हाथों में तख्तियां थी, जिस पर लिखा था, हमें तनख्वाह दो, स्कूल में सुविधाएं बढ़ाओ और बच्चों की शिक्षाओं को और अच्छे से बेहतर बनाओ। वहीं जब बच्चे स्कूल आए तो उन्हें गेट बंद दिखा। तीनों गिलहरी रो रही थी। वहीं मीनू खरगोश ने पूछा, मास्टर जी आप हमें पढ़ाएंगे नहीं क्या? तभी राजू मास्टर जी की आंखों में आंसू आ गए। एक छोटे बच्चे को समझ आ गया कि उनके पेरे टीचर परेशान हैं। मीनू ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी मास्टर जी को क्यों पैसे नहीं मिलते? मीनू ने कहा, हम भी मास्टर जी के साथ इस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे। इस आंदोलन की बात पूरे जंगल में आग की तरह फैल गई। वहीं वन मंत्रालय में शेर साहब बैठे थे। उन्होंने अपने सेक्रेटरी भालू से कहा कि इन शिक्षकों की बात को इग्नोर करो, ये अपने आप चिल्लाएंगे और शांत हो जाएंगे। हमारे पास और भी जरूरी काम है, सड़क बनानी है, पुल बनाना है इत्यादि। लेकिन वहीं शिक्षकों का धैर्य टूट रहा था। तेज बारिश हो रही थी तो कभी धूप हो रही थी, लेकिन वो वहाँ पे आंदोलन जारी रखे। उनका एक ही नारा था कि बच्चों का भविष्य बचाओ और शिक्षा का। अब पूरे जंगल में ये खबर आग की तरह फैल रही थी। वहीं टीनू गिलहरी और मोनू खरगोश अपने दोस्तों को बुलाया। सभी बच्चे अपने माता पिता को लेकर वहाँ आए। वहीं साथ में हाथी अंकल, शेरनी आंटी और भालू अंकल सब वहाँ पर मौजूद थे। अब ये सिर्फ शिक्षकों का आंदोलन नहीं रहा, ये पूरे समुदाय का आंदोलन बन गया। सबका एक ही कहना था कि जो हमारे बच्चे को पढ़ाते हैं उनका सम्मान करना हमारा फर्ज है। वहीं वन टीवी और जंगल न्यूज़पेपर वालों ने भी ये खबर दिखाई। तोता रिपोर्टर ने कहा कि देखिए हमारे शिक्षक कितनी मुश्किल में हैं। इन सब बातों से शेर साहब बड़े परेशान हो गए। उन्होंने टीवी में देखा कि पूरा जंगल उनके खिलाफ है। आखिरकार शेर को झुकना पड़ा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और घोषणा की कि सभी शिक्षकों की तनख्वाह तुरंत दे दी जाए, स्कूलों में नई किताबें और नए टेस्ट भी दिया जाए और साइंस लैब भी इसका भी निर्माण कराया जाए। वहीं पूरे जंगल में इस खबर से खुशी का माहौल हो गया। राजू मास्टर ने छोटे टीनू को गले लगाया। प्रिया मैडम भी मुस्कुरा रही थी, वहीं चीकू सर भी खुशी से नाच रहे थे। और इस तरह वन विद्यालय में फिर से पढ़ाई शुरू हो गई। बच्चे खुश थे, शिक्षक संतुष्ट थे। वहीं टीनू ने कहा कि मास्टर जी आपने हमें सिखाया कि सच के लिए लड़ना कितना जरूरी है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि शिक्षक हमारे समाज की रीढ़ हैं। हमें ज्ञान देते हैं, उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। एकजुट होकर सच के लिए लड़ना हमारा अधिकार है, क्योंकि शिक्षा ही सबसे बड़ी शक्ति है। अगर हम लड़ेंगे नहीं तो हमें जीत कैसे हासिल होगी? कभी कभी अपने हक के लिए आवाज उठानी पड़ती है।